चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार में कई गठबंधन बनते और टूटते देखे, हालांकि इनमें से एक गठबंधन कभी नहीं टूटा। नमस्ते, आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ टंका। किसी भी गठबंधन सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार की सीट गठबंधन बनी रही, केवल वे ही इस कमियों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके लिए फेविकोल को उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। कुछ महीने पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में कांग्रेस, वाम दलों और राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई। सत्ता की इस स्थापना को लेकर किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राजद के साथ सत्ता में आने से कुछ महीने पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। हालांकि वह भाजपा से असहयोग का हवाला देते हुए इस गठबंधन से हट गए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बीच कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीतिक हालात की भविष्यवाणी की थी। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नए गठबंधन को जनता का समर्थन नहीं है। अगले चुनाव से पहले इस सरकार की तस्वीर बदल जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भले ही बेरोजगारी चरम पर है और रोजगार की मांग करने वाले युवाओं पर सड़क पर लाठीचार्ज हो रहा है। बिहार में भले आपराधिक घटनाओं में दोबारा इजाफा हो रहा है, बिजली कटौती हो रही है, बाढ़ से जनता जूझ रही है। बिहार में भले ही आज़ादी के 75 साल बाद भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत लचर होने के चलते लोग अच्छी शिक्षा और चिकित्सा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। लेकिन इन सब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको एकमात्र चिंता इस बात की रहती है कि उनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए। आजकल तो वह सीएम की कुर्सी छोड़कर पीएम की कुर्सी पाने के ख्वाब भी देखने लगे हैं। हालांकि जब भी उनसे पूछा जा रहा है तो यही कह रहे हैं कि वह न तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और न ही इसके लिए इच्छुक हैं, लेकिन नीतीश की इसी नाम में उनकी हाथ छिपी हुई है, जिसके लिए वह रणनीति बनाकर काम करने में जुट गए हैं। एनडीए से नाता तोड़ने और महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार के पहले दिल्ली दौरे के दौरान हुई राजनीतिक मुलाकातों पर गौर करें तो एक बड़ी बात उभर कर आती है। दरअसल नीतीश कुमार इस प्रयास में है कि जनता दल के सभी घटकों को एक मंच पर लाया जाए। संभवतः इसीलिए उन्होंने जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. कुमारस्वामी और इंडियन नेशनल लोक दल के ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की। हम आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार ने जब भाजपा का साथ छोड़ा, महागठबंधन का हाथ थामा था, तब पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एच.डी. देवगौड़ा ने कहा भी था कि यदि प्रयास हो तो जनता दल के सभी साथी एक मंच पर आ सकते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि अकेले उनके जनता दल यूनाइटेड की आवाज़ विपक्षी गठबंधन में नहीं सुनी जाएगी, लेकिन यदि जनता दल के सारे घटक एक हो जाएं तो एक सशक्त मोर्चा बन सकता है। नीतीश कुमार जानते हैं अकेले जनता दल यूनाइटेड उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना भी दे तो कुछ हासिल नहीं हो सकता, लेकिन यदि पूरा जनता दल परिवार उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करे तो बात बन भी सकती है। इसीलिए उन्होंने जनता दल परिवार को एकजुट करने का अभियान चलाया। इसके अलावा नीतीश कुमार यह भी जानते हैं कि अकेले रहेंगे तो मणिपुर जैसी घटनाएं भी होती रहेंगी, जहां जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए। नीतीश की दिल्ली में हुई मुलाकात पर गौर करें तो एक चीज और साफ होती है, वह जो भी रणनीति बना रहे हैं उसमें कांग्रेस और वाम दलों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और डी राजा के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात इसी क्रम में हुई।
नीतीश अपनी पलटू नेता वाली छवि को लेकर भी काफी सतर्क हैं। इसीलिए दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उन्हें भरोसे में लिया और फिर दिल्ली आकर राहुल गांधी के साथ पहली बड़ी राजनीतिक मुलाकात की। यह सब इसीलिए किया गया ताकि पूर्व में उन्होंने जिन दलों को धोखा दिया था, इस बार वह नीतीश कुमार पर विश्वास करें। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल के साथ भी मुलाकात की, जिनके बारे में उनकी आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। एक और संभावित पीएम उम्मीदवार के चंद्रशेखर राव से भी नीतीश कुमार मुलाकात कर ही चुके हैं। नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर जहां उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश की, वहीं एनसीपी नेता शरद पवार से उनकी भेंट के भी गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि विपक्ष का पीएम उम्मीदवार तय करने में मदद पवार की भूमिका अहम रहने वाली है। हालांकि अभी नीतीश कुमार की एक और पीएम उम्मीदवार ममता बनर्जी से भेंट होनी बाकी है। देखा जाए तो नीतीश कुमार कुल मिलाकर सभी विपक्षी दलों को वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा का संयुक्त मुकाबला करने के लिए एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका विशेष जोर समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियों को एक साथ लाने पर है। नीतीश के इस अभियान का क्या असर होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक समय उनके करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में हालिया उथल पुथल राज्य केंद्रित घटना थी, लेकिन इससे राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम केवल एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कुछ भी हो, नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज रहेंगे, जैसे कि वह इतने वर्षों से करते आ रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए यह भी कहा कि मैं आपको लिखित रूप से बता सकता हूं कि बिहार में वर्ष 2025 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में एक और बदलाव देखने को मिलेगा। क्या यह बदलाव फिर से नीतीश का एनडीए का हाथ थामना हो सकता है? सवाल कई हैं, लेकिन भाजपा का रुख देखते हुए लगता नहीं है कि वह नीतीश कुमार को फिर कोई मौका देगी, क्योंकि भाजपा ने साफ कह दिया है कि पार्टी के दरवाजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अस्थायी रूप से बंद हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।